Hello everyone. So today we start new chapter. Before we starting new chapter, आपने लास्ट 9th चैप्टर कंप्लीट किया और आई होप कि आपने उसका टेस्ट अच्छे से ऑनेस्टली दिया होगा, राइट? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड 9th चैप्टर और ऑलमोस्ट 1 to 5 chapter, 6 that is reduced chapter and 7th chapter is remaining and 8, 9, 10 almost we completed 1 to 10 chapter. Next 11 or 12 chapter also reduced chapter we will see, but after completing our main syllabus. So that is why I start new chapter number 13, that is the photosynthesis in higher plant. So before starting we discuss some basic information about photosynthesis. So 13, 14, 15, 16 जो चैप्टर है वहाँ से लेके 22 तक, मीन्स के चैप्टर नंबर 13 to 22 चैप्टर में ओनली 2 चैप्टर आर ऑफ प्लांट्स और रिमेनिंग चैप्टर ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 13 और 15 दैट इज चैप्टर फॉर प्लांट्स एंड रिमेनिंग चैप्टर दैट इज़ फॉर ह्यूमन बींग, राइट? कि ह्यूमन बींग में जो भी सिस्टम है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है और वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, राइट, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, सभी सिस्टम के बारे में ही आपको इस सभी चैप्टर में पढ़ना है. दूसरा कि ये 13 to 22 चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू 12th, मीन्स के जो सेमेस्टर सिस्टम में 12th था उसमें ये सभी चैप्टर्स आते थे. तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप 12th में आ गए तो सोचो कि 12th के चैप्टर आपको 11th में पढ़ने हैं तो 12th के आपके 12th के अंदर आपको कॉलेज के चैप्टर्स थोड़े बहुत पढ़ने होंगे. सो दिन ब दिन जो आपका सिलेबस है वो वेरी टफ होता जा रहा है. सो इसीलिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से ही इसको समझना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे ये, राइट? सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. Higher plant, that you all are aware about higher plant, or we all only depend on plants. Without plant our existence सी नहीं हो सकती, राइट? क्यों? क्योंकि हम प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं और सभी प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिकॉज दे पजेस पिगमेंट. कि हायर प्लांट अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं बिकॉज दे आर डूइंग photosynthesis. means synthesis means what? In presence of photons. Photons means light. Photons means what? Light. कौन सी प्रोसेस होती है? सिंथेसिस. सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. और वी कैन से ये खाना हो गया प्लांट का, राइट? सो लेट अस सी मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट मीन्स के इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. व्हाट डू वी नो, कि हम क्या जानते हैं प्लांट के फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो हम देखेंगे. अर्ली एक्सपेरिमेंट मीन्स के फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो हुआ था, राइट? दैट इज़ वाई यहाँ लिखा है अर्ली एक्सपेरिमेंट की. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कवर हुई थी. सो वो हम देखेंगे. वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है वो हम देखेंगे. कौन से ऑर्गेनल में होती है दैट वी विल सी. हाउ मैनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कि यू ऑलरेडी नो why plant do photosynthesis, because they possess pigments. So how many pigments are there for photosynthesis, that we will see in this chapter. What is light reaction? There are two types of reaction occur in photosynthesis. First is light reaction and second is dark reactions. So what is light reaction, that we will see.
Then electron transport system, ETS, that we will see, and how work ETS during photosynthesis. Where are the ATP and NADP used? You already aware about ATP, that is the metabolic energy, that is called ATP, adenosine triphosphate. But what about NADPH? So NADP, that is the cofactor that you already study in chapter number 9 in last portion, enzyme. Okay, so when NADP reduce, at that time NADP convert into NADPH. So after synthesis of NADPH and ATP, where it is used, that we will see in this topic. Then the C4 pathway, you heard about C3 pathway and C4 pathway, so that we will see in this chapter. Then photorespiration, in presence of photon respiration occur, that is called photorespiration. What molecule are synthesized, that we will see in this topic. And last topic, that is factor affecting photosynthesis, that how many factor and how factor affect the photosynthesis process, right? कि जैसे हमको आजू बाजू के फैक्टर इनहिबिट करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसे ही यहाँ भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए फैक्टर अफेक्ट करते हैं, राइट? दैट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू सी in this chapter. So let us start our chapter, basic chapter. All animal including human being, all animal including human being depend on plants for their food. कि सभी organisms, सभी animal including human being वो plant के ऊपर depend होते हैं. Have you ever wondered from where plants get their food? आपको पता है कि वो कहाँ से फूड लाते होंगे? ग्रीन प्लांट in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs. कि वो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. द ग्रीन प्लांट मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस. की जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस थ्रू सिंथेसाइज करते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑटोट्रॉप्स. कि जो भी प्लांट होते हैं दैट इज़ ऑटोट्रॉप बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट इज़ वाई. Okay. Okay. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants. All other organisms that depend on green plant for food are heterotrophs. कि ऑटोट्रॉप्स मीन्स वॉट की फूड अपने आप बनाते हैं, बट हेटेरोट्रॉप्स मीन्स वॉट की फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. दैट इज़ बाय or cells or we can say human being or human being जैसे animal that depend on plant for nutrition, that is why they are heterotrophs. Green plants carry out photosynthesis, a physiochemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound. कि organic compound को synthesis करने के लिए they use light energy. Ultimately, all living forms on earth depend on sunlight for energy. कि सभी living form जो होते हैं वो एनर्जी के लिए सनलाइट पे डिपेंड होते हैं. The use of energy from sunlight by plant, the use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth. कि जो एनर्जी का यूज़ है सनलाइट में से दैट इज़ बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पोर्टेंट ड्यू टू टू रीज़न. कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है, 2 रीज़न है उसके.
right? First is primary source of all food on earth, and second is also responsible for the release of oxygen into atmosphere by green plant. कि ये जो है वो दो रीज़न है फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है उसके, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ दैट इज photosynthesis and responsible for the release of oxygen that is also by photosynthesis. So that is why photosynthesis, ये दो रीज़न की वजह से photosynthesis that is very important. What do we know? अब यहाँ आपको बताया है कि क्या हम क्या जानते हैं हम, राइट, इसके बारे में बताया है. सो लेट अस ट्राई to find out what we already know about photosynthesis. So some simple experiment you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll means के green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis. So we can say chlorophyll, light and CO2 required for photosynthesis. You may have carried out the experiment to look for starch formation. कि starch formation का एक एक्सपेरिमेंट है, वो अगर होता है तो वो एक्सपेरिमेंट में हमने एक लीफ को, जो वेरिएगेटेड लीफ है, राइट, पार्शली कवर विद ब्लैक पेपर की, उसको एक लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया और एक लीफ को एक्सपोज किया है. तो हम जब टेस्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये जो प्रेजेंट ऑफ स्टार्च है वो कौन से लीव में आएगा, जो लाइट में खुला था उसके अंदर स्टार्च का स्टार्च फॉर्म हुआ है, राइट. सो ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही ग्रीन पार्ट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टार्च सिंथेसाइज करते हैं. एंड सो ये स्टार्च वाला समझ में आया कि स्टार्च फॉर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया है. दो लीफ लिए, एक लीफ को सनलाइट में एक्सपोज किया है और दूसरे लीफ को ब्लैक पेपर से रैप किया है. तो हम जब टेस्ट करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो लाइट में एक्सपोज किया है उसमें दिखाई देती है, बिकॉज वी आर एक्सपोजिंग द लीफ इन लाइट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स synthesize food, right. Another experiment जिसमें हमने लीफ का एक पार्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब में रखा है, और वो टेस्ट ट्यूब के वो एक शॉक कॉटन वाली है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर ऐसा लीफ है और उसके ऊपर ऐसा कॉटन लगा हुआ है, और ये जो कॉटन है वो KOH वाला है, राइट. सो यू मे हैव कैरिड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH शॉक कॉटन विच एब्जॉर्ब CO2 while the other half is exposed to air. कि दूसरा जो लीफ है वो एयर में एक्सपोज किया है. द सेटअप इज देन प्लेस इन लाइट फॉर सम टाइम. कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उसको सम टाइम लाइट में एक्सपोज कर सकते हो आप. ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन 2 parts ऑफ लीव्स यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज पार्ट ऑफ लीव्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च. कि जो भी एयर में और लाइट में एक्सपोज था स्टार्च जो लीफ लाइट में एक्सपोज था, वो जो लीफ है उसके अंदर स्टार्च पॉजिटिव आई, राइट. एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च,
while the portion that was in test tube, that is test negative, because that test tube have cotton which is absorb CO2, because that cotton have KOH, right? KOH shock cotton tha, that is why they absorb CO2, and that is why that CO2 can't reach up to that leaf which are present in test tube, and that is why they can't photosynthesis properly. So this showed that CO2 was required for photosynthesis, right? कि ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि CO2 दैट इज द रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस इज द बेसिक एक्सपेरिमेंट फॉर presence of starch, or we can say photosynthesis. There are many experiments remaining which are done by John Ingenhousz, Joseph Priestley, Carl Van Niel, Robert Hill, Julius von Sage. There are number of series of experiments done by many scientists, because this process isolated, or we can say discover about 300 years ago, right? So बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस के, सो दैट वी हैव टू सी, राइट? आपको मज़ा आएगा अच्छे से समझना एक्सपेरिमेंट को. ओके, सो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन बाय मैनी scientists that we will see in next video. Thank you.